हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पाइडर ई लर्निंग। आज हम बात करेंगे कि मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग करते हुए लूज क्यों करते हैं। देखिए, ज़्यादातर आपने भी सुना होगा कि जो भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए एंटर हुआ है, ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है मार्केट एक जुआ है, या फिर मार्केट के अंदर आप भी लूज़ कर जाओगे। 80% लोग ज़्यादातर लूज़ ही करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं दैट इज़ अ काइंड ऑफ मिथ, या फिर आप सही मायने में बोलें तो आप लोग एक्चुअल में अगर उस चीज़ को समझेंगे नहीं तो आप उसको तब तक जुआ ही बोलेंगे। तो एज पर अगर आप एनालिसिस करते हैं, पढ़ के समझ के करते हैं, तो दैट्स ए बिजनेस। इससे अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता। बट अगर आप उस चीज़ को एज एन विदाउट एनी किसी नॉलेज के आप डायरेक्टली बस सीधा ट्रेड करना, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ पर वो आपको एक तरह से जुआ ही होगा, गैम्बलिंग ही होगी एक तरह से, और आप वहाँ पर लूज ही करेंगे। तो आज मैं उस चीज़ के फैक्ट बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पर लोग गलती करते हैं जिससे कि वो अपना पूरा कैपिटल या मनी जो है वो लूज कर देते हैं। जैसे पहले हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा लोग जो फॉलो करते हैं वो टिप्स लेते हैं मार्केट के अंदर, जो एडवाइजरी फर्म्स हैं, या फिर जैसे सपोज करो मेरा कोई फ्रेंड है वो ट्रेडिंग करता है, उसने बस मुझे बोल दिया कि रिलायंस ले ले, मैंने रिलायंस ले लिया। मैंने ना कुछ समझा, ना सोचा, ना कुछ भी मैंने उस चीज़ के लिए एनालिसिस नहीं किया और सीधा जाकर के मैंने रिलायंस ले लिया। अब हो सकता है कि वो स्टॉक गिर जाए वहां पर। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे फ्रेंड ने वो कुछ टाइम पहले लिया हो, बट अभी जो है वो रिटर्न दे चुका है और वहां से वो फॉल करने वाला है, बट आई एम जस्ट एंटर्ड इन द रिलायंस, तो मेरे को वो हो सकता है लूज ही करे वहां पर। तो इसी तरीके से जो टिप्स होती हैं या ये जो हम किसी की सुन करके विदाउट एनालिसिस काम करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है आपके लिए। दूसरा एक हमारा एक मेन जो चीज होती है दैट इज द इमोशन। हम अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि देखिए, हम जब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हमें लगता है कि हमारी कैपिटल ग्रो ही करनी चाहिए, बट ऑन द सेम टाइम अगर आप ये चीज देखें कि आप किसी भी चीज को लेकर के ज्यादा इमोशनल होंगे तो वो चीज आपके फेवर में नहीं चलेगी। लाइक किस तरीके से, समटाइम्स ये होता है कि अगर आपने सपोज को ट्रेड करना स्टार्ट किया रिलायंस के अंदर, और रिलायंस के अंदर ही आप पैसा फर्स्ट टाइम में लूज कर गए, तो आप क्या करोगे? रिलायंस के अंदर ही दोबारा ट्राई करोगे कि रिलायंस में मैंने खोया है तो मैं रिलायंस से ही कमा करके दिखाऊंगा। आप लड़ने लग जाते हो उस पर्टिकुलर स्टॉक से, मार्केट से। तो वहां पर इस तरीके के जो इमोशंस होते हैं वो हमें इग्नोर करने हैं, वो हमें अपने माइंड सेट को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो वहां पर आपको इमोशंस को नहीं आना चाहिए हमारी मार्केट में ट्रेड करते हुए। थर्ड पॉइंट मेरा जो आता है दैट इज द रिस्क रिवार्ड रेशो, कि एज पर जब हम मार्केट के अंदर जब हम कोई भी स्टॉक को खरीदते या बेचते हैं तो वहां पर हम अपना जो रिस्क रिवार्ड रेशो है उसको कैलकुलेट ही नहीं करते। लाइक किस तरीके से, जैसे सपोज करो वी आर जस्ट वॉचिंग द टर्मिनल फिगर्स, कि जो फिगर्स मेरे सामने नजर आ रही है, मेरे को आज नाम अच्छा लग रहा है एक्सिस बैंक, मैंने खरीद लिया, या मेरे को एक टीसीएस अच्छा लग रहा है, मैंने खरीद लिया, बट उसके पीछे कुछ एनालिसिस जो थी वो मैंने कुछ किया ही नहीं है वहां पर, या फिर अपना रिस्क रिवार्ड रेशो अपना एनालाइज ही नहीं किया वहां पर। कभी भी स्टॉक में जब आप एंट्री करें, ऐसे स्टॉक्स को ही फाइंड आउट करें जो आपका बॉटम लेवल या टॉप लेवल पे ही खड़ा हो। फायदा क्या होता है? अगर कोई भी स्टॉक बॉटम लेवल के आसपास है तो वहां पर आपका रिस्क क्या है? दैट बॉटम इज योर रिस्क पॉइंट, की उस बॉटम से आपने सपोज 1% 2% नीचे अपना एक रख सकते हैं कि भाई इससे ज्यादा का रिस्क मैं नहीं लेना चाहूंगा वहां पर, क्योंकि दैट इज द सपोर्टिंग पॉइंट। और वहां से अगर स्टॉक रिवार्ड देने की बात करें, क्योंकि वो बाउंस बैक करेगा, तो वो आपका जो स्टॉक है वो नियर अराउंड 10-20% के आसपास तक या प्रीवियस पीक तक तो एटलीस्ट वो मूवमेंट देगा ही देगा। तो वहां पर वो जो कंडीशन है दैट इज इट इज फेवरेबल कंडीशन में है कि वहां पे आइदर आपका 1:5 या 1:10 का भी आपका रिस्क रिवार्ड रेशो हो सकता है। तो हमेशा जब भी आप ट्रेड करें अपना पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर रिस्क रिवार्ड रेशो को जरूर देखें और उसके बाद ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें। फोर्थ पॉइंट मेरा एक आता है कि जब हम एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं मार्केट के अंदर, जब हम ट्रेड करने के लिए जाते हैं, हम विदाउट किसी एनालिसिस के हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, विदाउट एनी कुछ सोचे समझे एनालिसिस किए हम ट्रेड कर लेते हैं। और अगर वो गलती से स्टॉक फंस गया कि वो ऊपर मूवमेंट नहीं दे पा रहा है, तो उसके बाद हमारी एनालिसिस सारी चालू होती है। अब मैं अपना RSI भी लगाऊंगा, अपनी बॉटम एवरेज भी लगाऊंगा, मैं अपने उसके अंदर चार्ट पैटर्न भी लगा के देखूंगा, बट दैट इज द रॉन्ग थिंग। हमें पहले एनालिसिस करना है, फिर रिस्क रिवार्ड रेशियो को कैलकुलेट करना है, मनी मैनेजमेंट करनी है, और उसके बाद जाकर के आप अपना उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं।
सो दैट यू कैन ट्रेड प्रॉपरली और उसके अंदर आप बने रहें जब आपको वो प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपकी मैंडेटरी होती है कि आप एग्जीक्यूशन से पहले आप अपना एनालिसिस जरूर कर लें। वहां पर एक आपका इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट होता है कि वहां पर आप समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि गलत ट्रेड किया जाता है। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा पुअर होती है। किस वजह से? क्योंकि जो डिसीजन मेकर है वो क्या करता है, सपोज कोई स्टॉक 10% चल चुका है, आज के दिन में 10% का मूवमेंट दे दिया या मार्केट खुलते ही 5-6% 10% का मूवमेंट मिल जाता है। लोग सोचते हैं यार 10% तो चल गया, अब और कितना चलेगा, शॉर्ट कर देता हूं। मगर बाद में जब शॉर्ट करने के बाद पता लगता है यार वो 10% जो चला था वो तो 15% 20% तक भी चला गया वहां पर। तो वो जो चीज है वो आपको लॉस क्रिएट करती है, वहां पे प्रॉफिट मेकिंग कभी भी नहीं करेगी आपकी। तो एवरी टाइम चाहे स्टॉक, क्योंकि अगर बुल ट्रेंड में होगा ना तो वो 10% के बजाय 20% भी चलेगा, 30% भी चलेगा। बट अगर आप वहां पर ये सोच करके कि क्योंकि स्टॉक 10% 15% चल चुका है तो मैं शॉर्ट कर दूं, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए वहां पर। तो ये चीज आप जरूर फॉलो करें। इसके साथ साथ एक और चीज होती है कि जैसे जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है, क्योंकि वहां पर हम अपनी कैपिटल को बचा सकते हैं। अब मैंने अभी सपोज करो अगर 5 लाख रुपए लगाया, 5 लाख लगाने के बाद अगर मैं अपनी सपोज करो उसके ऊपर अगर 5% का अगर मैं स्टॉप लॉस एज एन स्टॉप लॉस अगर कैपेसिटी रखता हूं मैं 5% की, मैंने 5 लाख पे लगा दिया, तो मेरा मैक्सिमम जो लूज होगा वो 25,000 होगा। तो 4,75,000 से मैं शायद वापस 25,000 से ज्यादा ही वापस कमा पाऊं। बट अगर 5 लाख का अगर मेरी कैपिटल है और वो ड्यू टू मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वहां से स्टॉक लगातार नीचे गिरता गया और मेरी कैपिटल 3 लाख 2.5 लाख रुपए तक आ गई, तो वहां पर मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां पर मेरा जो कैपिटल है आधा होने की वजह से मुझे एक तरह से माइंडसेट मेरा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वहां पर, कि वहां पर मैं कुछ भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं बस वेट ही करता रहूंगा यार कभी रिकवर करेगा। जब मेरी कैपिटल पूरी होगी तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और वही टाइम होता है कि वहां से कैपिटल पूरी हो रही है, दैट टाइम ब्रेकआउट मिल जाता है स्टॉक के अंदर। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है ट्रेडिंग करते हुए। तो आप जो 80% कैटेगरी वाले जो बंदे हैं, जो हमारे इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं, जो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, उस कैटेगरी से आप बाहर आ जाओगे और आप एक्चुअल में प्रॉफिट कर पाओगे वहां पर। तो होप सो आपको ये वीडियो से समझ आया होगा कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने कैपिटल को लूज ना करें और एक अच्छी ट्रेडिंग डिसीजन हम ले पाए। थैंक यू।